क्षेत्र के कटिहार जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ जोर शोर से प्रचार हो रहा है, क्योंकि दूसरे चरण में यहाँ मतदान होना है। तो तमाम तरह के नेता मंचों से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उन्हें वोट देकर विजयी बनाएं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को आना है अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार के लिए लोगों से अपील करने के लिए कि उन्हें वोट देकर विजयी बनाया जाए। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं अपने नेताओं से, वो बात करना, वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आपका नाम क्या है? शाहिद। क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है? अब ठीक है मिला जुला करके। किससे उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव में, कौन पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं? अब एमआई मुतबर हमर के अब उनकी सभा में आए इसीलिए बोल रहे हैं, वाकई उनसे जैसे जैसे हम लोग के पहले मुखिया भी था और उसे कार्यकर्ता भी हम लोग हैं। काम किया है इस इलाके में। हाँ जी हाँ, काम भी किया है वो। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाँ ये मुखिया भी था, दो चार दूसरे हमारे भी थे। हम लोग काम बहुत किया है। काम किया है। किससे उम्मीद लग रही है इस बार? अगर सीमांचल की बात करें हम, तो सीमांचल में किसका माहौल? पतंग छाप जी। अब इनकी सभा में आए इसीलिए बोल रहे हैं, वाकई इनसे उम्मीद है। सीमांचल में मोतीपुर रहमान जी, मोतीपुर रहमान। अच्छा, बरारी के जो उम्मीदवार हैं उनसे आपको उम्मीद लग रही है? जी जी जी, क्या उम्मीद करते हैं जो भी आज चुनकर आए, क्या काम करेंगे? इंशाल्लाह काम करेगा। स्कूल का पढ़ाई लिखाई, स्कूल का पढ़ाई लिखाई शिक्षा में काम करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं युवा जो है वो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें शिक्षा अच्छी मिले और अपने ही इलाके में उन्हें रोजगार भी मिले। आपको लग रहा है इस चुनाव में इसकी बात की जाएगी? इंशाल्लाह होगा होगा होगा। रनिया मुख्यमंत्री थे पहले, बहुत दबंग आदमी है। आप सिर्फ कैंडिडेट की बात करें, पर मुझे भी समझना है इस इलाके में किन किन समस्याओं के समाधान की जरूरत है। पहले तो शिक्षा की जरूरत है, विकास भी मेरे यहाँ नहीं है। जब से हम लोग का यहाँ नेता बना, वो जो खाली वोट के नाम पे आते हैं, उसके बाद से उसको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर 5-7 जमाने से मुलाकात होती है। इसीलिए शिक्षा के मामले पर मोहम्मद मोतीउर रहमान IAM की से पतंग छाप पर बार-बार बाकी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि AIM के जितने लोग हैं सिर्फ वोट काटते हैं। आप लोग भी मानते हैं? नहीं, ये नहीं है। नहीं, वोट काटने वाले में से नहीं है, काम करते हैं जी। इससे पहले भी 20 साल प्रत्याशी मुखिया के ग्रुप में रहे मेरा यहाँ, अच्छा काम किया है मेरे जी जी। हाँ, अच्छा, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। किससे उम्मीद है इस बार? क्या वजह है? लोग कह रहे हैं, जो बाकी की पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ओवैसी केवल वोट काटते हैं चुनाव। हाँ, तो वो वोट काटने के लिए आए, लेकिन जो बाकी पार्टियां कह रही हैं कि हम भी मुसलमानों के हितैषी हैं, उन पर विश्वास नहीं है। बाकी पार्टियों पर विश्वास है। किससे उम्मीद है इस चुनाव में? किस नेता से उम्मीद है इस चुनाव में? मोतीउर रहमान जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, AIM जी, और किसी पर विश्वास नहीं है। क्या लग रहा है इस इलाके में क्या-क्या काम करते हैं? हर काम करता है, विकास भी करता है, हर काम ठीक करता है, अच्छा काम करता है। उम्मीद है उसी को। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको लोग नजर आ रहे हैं, पीछे तक जहाँ तक आप देखेंगे भारी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। युवाओं की बात करूँ, किससे उम्मीद नजर आती है? इस बार पतंग छाप की उम्मीद है पूरा उम्मीद है। ये जो बाकी पार्टियां कहती हैं कि ओवैसी केवल वोट काटते हैं, आप लोग ऐसा मानते हैं? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बाकी पार्टियां कह रही हैं कि बाकी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती हैं कि वो आते हैं, वो यहाँ चुनाव में वोट बढ़ जाता है, उससे बीजेपी को फायदा पड़ जाता है। नहीं, ये बात नहीं, ये बात नहीं, ये बात नहीं। ओवैसी जीतेगा। हाँ, वोट काटने के जो आरोप उन पर लगते हैं, आप लोग को उस पर सच्चाई नहीं लगती? नहीं, वो सब कुछ नहीं, वो आरोप है, वो झूठा आरोप है, वो झूठा आरोप है। हाँ, क्या इस इलाके के युवाओं को किस चीज की जरूरत है? ओवैसी था। मुद्दों की बात करूं, क्या चाहिए इस इलाके में? इस इलाके में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, कंपनी चाहिए। हम लोग जाते हैं काम करने के लिए बाहर, यहाँ पे रहता तो कंपनी, यहाँ पे कंपनी रहता तो हम लोग यहाँ पे रोजगार करते। मम्मी पापा के
हमारे ओबीसी साहब हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चले हैं। हमारा उंगल कट के गिर जाएगा नीचा में, फिर भी हम पतंग छाप को वोट देंगे। जी, पतंग छाप को इसलिए वोट देंगे, हमारे तेजस्वी साहब से 6 सीट मांगे थे। उसको तेजस्वी साहब को मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान को नेता नहीं चाहिए, तो हम लोग खुद अपना मुसलमान लीडर चुन लिए। जी, हम लोग मुसलमान। आपको नहीं लगता कि वोट कहीं बट गए तो को या जेडीयू को फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है उससे। बीजेपी से अलग बात है, हम लोग से अलग बात है। हम लोग मुसलमान कैंडिडेट, हम लोग मुसलमान नेता हम चुन लिए हैं। हाँ जी, हम लोग ओबीसी में हम लोग अख्तुल इमान साहब गए हुए थे, उसका दरवाजा पे लेटर पैड लेके गए थे, ढोल ताशा लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है कि वो स्वीकार नहीं किया। 6 सीट मांग रहे थे हमारे ओबीसी साहब, नहीं दिए। नहीं देने का कारण ये था, रिजल्ट ये था कि वो सोच रहे थे कि हम इसको 6 सीट दे देंगे, उसको शामिल कर लेंगे, लेकिन हमारे जब ओबीसी साहब जब नहीं लिया तो हमारा ओबीसी साहब को। एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी ओवैसी को चरमपंथी कह रहे हैं, आप लोग ऐसा कुछ सोचते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है मैम। ये चीज़ हमारे ओबीसी साहब, हम लोग एकता करने के लिए चाहते थे कि महागठबंधन में हम लोग को शामिल कर लिया जाए। हम लोग को महागठबंधन में शामिल नहीं किया, लेकिन तेजस्वी साहब ये बोला कि उसको मुसलमान को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान नेता नहीं चाहिए उनको। ये इसीलिए कि हम लोग जितनी मुस्लिम को। इस बात से भी आप लोग आहत हैं कि अगर मल्लाह को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया जा सकता था तो 18% वाले मुसलमान को क्यों नहीं मैम, लालू यादव का जमाना में 18 को हमारा मुस्लिम सांसद था। अभी का जमाने में उसका आरजेडी का सांसद क्या को है? 6 को मात्र कैंडिडेट है मुस्लिम संसद में। आप ये बताइए कि हमारे जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, हमारे किशनगंज से लीड कर रहे हैं, अमोर से लीड कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आप ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल ये था कि एक मल्लाह को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, मुसलमान को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया, इस बात से आप लोगों को दुख है? हाँ, दुख है, ये चीज़ दुख है मैम, ये चीज़ दुख है। यही लेके सोचा कि यदि हम उसको शामिल कर लेते हैं तो वो डिप्टी सीएम का वो मांग करेंगे, डिप्टी सीएम का मांग करेंगे, यही लेके वो हम लोग को शामिल नहीं किया। जी, हम लोग को किनारा कर दिया। कुल मिलाकर ओवैसी की सभा में भीड़ की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कुल मिलाकर यही मानते हैं कि जहाँ तक बात ओवैसी की है तो इनके जो क्राउड में लोग मौजूद हैं वो नहीं मानते कि ओवैसी किसी भी तरीके से वोट काट रहे हैं। यहाँ एक तरफा वोट ओवैसी और उनके उम्मीदवारों को ही पड़ने वाला है, और इस बार से यहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है वो जरूर कहीं ना कहीं आहत नजर आता है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को